है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलो कुछ क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किए थे, अब नेक्स्ट पार्ट 2 चलते हैं आगे। क्वेश्चन करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चलो नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं आपके प्रश्नावली की। चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे देखो कोई भी क्वेश्चन दे रखा है आपके समांतर श्रेणी, क्वेश्चन दे रखा है समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 3, 15, 27 डैश 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 का कौन सा पद कौन सा पद 6, 3, 9 है। अब देखो इधर सबसे पहले जो आपका व्यापक फॉर्मूला होता है वही उसी के अकॉर्डिंग व्यापक फॉर्मूला होता है आपका an इज a प्लस n माइनस 1d। यहाँ से फाइंड करते हैं। आप सबसे पहले देखना है आपको, बेसिक बता रखा है मैंने, जो आपका तरीका है, जो आपका मेथड है। सबसे पहले a क्या है आपके पास 3, d क्या है आपके पास a2 माइनस a1 यानी 15 माइनस 3 12। आपके पास लास्ट पद कौन सा पद दे रखा है 6, 3, 9, तो इसको इसको बोलेंगे an 6, 3, 9। अब आपको देखना है कि ये कौन सा पद है। तो आपको पूछा गया है कि 6, 3, 9 कौन सा पद है, तो पदों की संख्या, इसका मतलब आपको पता लगता है कि ये पदों की संख्या आपको यहां से निकालनी है। नेक्स्ट an फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं। an की वैल्यू रखो आप 6, 3, 9। a की वैल्यू आपके पास 3 प्लस n आपको निकालना है माइनस 1, डिफरेंस आपके पास दे रखा है 12। नेक्स्ट 6, 3, 9 3 प्लस 12n माइनस 12। 6, 3, 9 3 प्लस 12n माइनस 12। अब माइनस और प्लस, ये प्लस की छोटी संख्या है, माइनस की बड़ी है, तो 9 किसके आ जाएंगे माइनस के। इस माइनस के 9 को इधर लाएंगे तो 6, 4, पहले उसको सॉल्व करके लिखते हैं। 6, 3, 9 12n माइनस 9। अब इसको इधर लेके आते हैं, n को इधर लाएंगे और n को सेपरेट करेंगे। 9 को इधर लाए, माइनस का है, इधर आते ही किसका हो जाएगा प्लस का। 6, 3, 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 12n। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब n को सेपरेट करेंगे, इनको ऐड किया तो आ जाएगा अपने पास 6, 48, इधर हो जाएगा 12n। यहां से n की वैल्यू निकालेंगे, n इज इक्वल टू 6, 48 डिवाइड बाई 12। 12 5 जा 12 4 जा, n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 54। जो आपका नेक्स्ट 6, 3, 9 क्या होगा, कौन सा वाला पद होगा आपका 54 नंबर का पद होगा 6, 3, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके पास समांतर श्रेणी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है तथा 50वां पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद ज्ञात करो। नेक्स्ट सॉल्यूशन वही है, उसी की तरह सॉल्यूशन जैसे। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। an क्या होता है, an का फॉर्मूला आपने दे रखा है a प्लस n माइनस 1 और d। देखो आपके
तीसरा पद दे रखा है 12, 50वां पद दे रखा है आपको 106, आपको निकालना है 29वां पद, तो पद ही निकालना है आपको। तो सबसे पहले आपके पास एक तो ए होना चाहिए और दूसरा डी। अब ए और डी आपके पास उपस्थित नहीं है, आपके पास तीसरा पद है और 50वां पद है, तो इनसे आपको सबसे पहले ए और डी दोनों का मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं A3, A3 कितना दे रखा है आपके पास 12। नेक्स्ट A50 आपको दे रखा है 106। अब यहां से देखो आगे निकालते कैसे इससे। A3 को मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि प्रथम पद को A, दूसरे पद को A प्लस डी, तीसरे पद को A प्लस 2D, चौथे पद को A प्लस 3D। इस प्रकार हम इन पदों को लिखते हैं। तो इस प्रकार A3 को भी लिखेंगे A प्लस 2D, A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर दे रखा है 12, समीकरण A। 50वां पद यानी 50वें पद एक कम, तो कितना आ जाएगा A प्लस 49D बराबर दे रखा है 106, समीकरण हो जाएगी आपके पास 2। अब यहाँ मैंने बता रखा है आपको कि यहाँ पर चिन्ह आप चेंज करोगे, चिन्ह चेंज करने के बाद आगे सॉल्व करेंगे। देखते हैं, प्लस जहां पर प्लस दे रखा होगा वहां माइनस, वहां माइनस दे रखा होगा वहां प्लस। नेक्स्ट प्लस का माइनस, माइनस और माइनस, प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ पर ये माइनस के 49 है और प्लस के 2D है, तो माइनस का जो आपकी संख्या है वो बड़ी है, तो माइनस की संख्या जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, माइनस में। नेक्स्ट लास्ट वाली जो डिजिट है वो भी माइनस की बड़ी है, तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा माइनस का 47D और ये हो जाएगा आपका 94D। अब यहाँ देखो माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ D की वैल्यू हो जाएगी आपके पास D 94 डिवाइड बाई 47, ये आ जाएगा आपके पास 2। अब D का मान आया 2, D के मान को आप रखोगे समीकरण दोनों में से किसी एक में, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो आपके पास A का मान आ जाएगा। समीकरण रखो A प्लस 2 इंटू डी की जगह रखना है आपको 2, बराबर दे रखा है 12, A प्लस 4 और 12, A की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 4 बराबर 8। तो देखो इधर A की वैल्यू आ गई आपके पास 8। 8 कैसे आई, 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और 12 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। A की वैल्यू आ गई आपके पास 8। अब यहां से आपको देखो टू टाइप से आप यहाँ पर इसके 29वां पद निकाल सकते हैं। एक तो आपके जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे, देखो A29 यानी A की वैल्यू आपके पास 8 प्लस n 29 माइनस 1 और D दे रखा 2, यहां से आ जाएगा A29 8 प्लस ये हो जाएगा 28 और 2, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, 8 प्लस 56 इक्वल टू 64, 829 आपके पास आ जाएगा 64। नेक्स्ट जो आपका एक और मेथड दे रखा है आपका, नेक्स्ट जो मेथड है आपका वो है आपका डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। मैंने बता रखा है A प्लस 28D, यहां से A की वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू 2, ये आ जाएगा आपके पास 64, A29 अपना आ गया 64। इस प्रकार इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे भी करते हैं, ठीक, चलो आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल होगा, इसी प्रकार जो अभी आपको समझ में आया था इसी प्रकार ये भी समझ में आएगा, क्योंकि मैंने जो बता रखा है आपको बेसिक जो फंडा दे रखा है, बेसिक जो मेथड है उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को करना है आपको, और घबराना नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है समांतर श्रेणी, क्वेश्चन दे रखा है समांतर श्रेणी
समांतर श्रेणी का कौन सा पद -21 होगा। तो यहां पर भी आप लोग सीधा सा -81 होगा, सॉरी -81 होगा। अब यहां पर देखो, सबसे पहली बात देखते हैं आप लोग कि कौन सा पद, मतलब आपके पास an का मान दे रखा है लास्ट में, a अपन निकाल सकते हैं, d अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप आराम से an का जो वैल्यू दे रखी है यहाँ से इससे आपको पता लगता है कि लास्ट में पद दे रखा है तो आपको n का मान निकालना है, सिंपल सी बात है। तो देखो इधर a कैसे है अपना 21, d आपको कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1, d की वैल्यू आपके 18 माइनस 21 मतलब माइनस का 3। अब आपके पास an की जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी सामने है माइनस का 81। अब यहां से हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं आसानी से। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d, सब कुछ आपके पास गिवन है। an की वैल्यू कितनी है माइनस का 81। नेक्स्ट a की वैल्यू आपके पास दे रखी है 21 प्लस n आपके पास नहीं गिवन है माइनस, और d आपके पास है माइनस का 3। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो an की जगह आपने माइनस का 81, a की जगह 21 प्लस n आपको निकाल रहे हैं और d आपके पास दे रखा है। नेक्स्ट माइनस का 81 21 प्लस, अब माइनस और प्लस माइनस का 3n, माइनस माइनस प्लस का 3, माइनस का 81, ये 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 माइनस 3n। अब यहां से देखो 24 प्लस का है, इधर आती किसका हो जाएगा माइनस का, इधर आती माइनस का हो जाएगा। तो देखते हैं आप किस प्रकार आपके, अब ये इधर की तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा वो देखो, माइनस का 81 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस का 3n। अब देखो इधर माइनस माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है ऐड, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का। माइनस और माइनस दोनों को ऐड करो, ऐड करने पर आ जाएगा आपके पास माइनस का 105, इधर आ जाएगा आपके पास माइनस का 3n। माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास n की वैल्यू हो जाएगी 105 डिवाइड बाई 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, n की वैल्यू जो आ जाएगी आपके 35, मतलब आपका 35वां पद जो होगा वो कौन सा होगा माइनस का 81। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार, ये भी एक सिंपल ही क्वेश्चन था। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन जो आपके सिंपल ही हैं, बस आपको ध्यान रखना है बेसिक का किस प्रकार का फॉर्मूला आएगा, किस प्रकार से सॉल्व करना है, क्या क्या आपको गिवन है, क्या निकालना है, क्या अननोन दे रखा है, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पुट करो और आंसर तुरंत आपके पास आ जाता है। अब देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रम से 19 तथा 41 हैं तो 40वां पद ज्ञात करो। देखो सेम क्वेश्चन है जो अभी आप लोगों ने किया था, अभी किया था हमने, सेम क्वेश्चन है उसी की तरह, बस क्या करना है आपको ए निकालना है, डी निकालना है, ए और डी निकाल के डायरेक्टली आप क्या कर लोगे 40वां पद निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। शॉन देखो ए आपका दे रखा है पहला छठा पद यानी A6 कितना दे रखा है आपके 19। नेक्स्ट दे रखा है आपका 17वां पद यानी A17 कितना दे रखा है 41। अब आपके पास
निकालना कौन सा पद है, 40वां पद। 40वां पद अननोन है, तो आपको वो क्या करना है, निकालना है। तो देखो A6 को किस प्रकार लिखते हैं आप लोग, A प्लस 5D, A5D कितना हो जाएगा 90। नेक्स्ट आपका दे रखा है A प्लस 16D, कितना दे रखा है 41। वही सेम प्रोसेस आपके, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, माइनस 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 कैंसिल, ये माइनस के 11 और ये माइनस के 22। यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी आपके -22 -11, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा आपके पास 2। देखो इधर सेम प्रोसेस, A6 को 19 17, A6 को क्या लिखा A प्लस 5D, A17 को A प्लस 16D। नेक्स्ट साइन चेंज किया, साइन चेंज करने के बाद ये माइनस की डिजिट बड़ी है तो प्लस की डिजिट छोटी है, किसका आएगा, माइनस का। यहाँ भी माइनस की बड़ी है, प्लस की छोटी है, तो किसकी आएगी, माइनस की। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और D की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब यहाँ से देखो वही समीकरण 1 2, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर D का मान कितना है 2। समीकरण 1 अपने पास क्या है, A प्लस 5D और 19। यहाँ से देखो A प्लस D की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2 19, A प्लस ये हो गया 10 और 19। नेक्स्ट A की वैल्यू क्या करेंगे, 10 को उधर ले जाएंगे और A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9। तो A की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 9। नेक्स्ट आपको डायरेक्ट फार्मूला 40वां पद, 40वां पद निकालने के लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं आप A प्लस 39D। A प्लस A की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 39 इंटू 2 9 प्लस 78, ये आ जाएगा आपके पास 87। नेक्स्ट जो आपका 40वां पद होगा वो कितना होगा 87। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप, सारे क्वेश्चन सेम इसी की तरह। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके जो शून्य पर आधारित, जो बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब नेक्स्ट पता नहीं आगे पूछा भी जा सकता है नहीं भी, लेकिन अब करना अपन को क्या है, सारे टाइप्स हैं, जितने भी टाइप्स हैं आपको सब करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। देखो क्या किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई समीकरण दे रखी है, कोई भी सीरीज दे रखी है, आपके सीरीज में वह कौन सा पद होगा जो आपके 0 होगा, तो किस टाइप से आएगा क्वेश्चन वो देखिए। कोई भी सीरीज दे रखी है, जैसे आपको कोई सीरीज दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है इस टाइप की, समांतर श्रेणी (84, 80 डैश डैश) का कौन सा पद शून्य होगा, का कौन सा पद शून्य होगा। अब देखो यहाँ आपको सब कुछ दे रखा है, आपको an मतलब लास्ट वाला जो पद है आपको उसको क्या मानना है an, जो भी आप मानते आए हमेशा से वही मानना है। जैसे अपन पहले यहाँ पर कोई डिजिट दे रखी होती थी उसको an मानते थे, यहाँ पर भी आपको डिजिट दे रखी है 0 यानी शून्य, तो उसको भी क्या करना है आपको an मानना है। नेक्स्ट सारा प्रोसेस उसी की तरह जो आपने पहले की तरह, जैसे अपन निकालते हैं a आपको दे रखा है, d आपको निकालना है, सब कुछ निकल जाएगा आपके पास। a क्या है आपके पास 84, d क्या है a2 माइनस a1, 80 माइनस 84 कितना आ जाएगा -4। अब -4 आ जाएगा तो देखो सेम प्रोसेस, an की जगह कितना रखना है आपको 0, an की जगह रखना है 0। अब देखो फॉर्मूले से a प्लस n माइनस 1 और d, an आपके पास कितना है 0, a आपके पास कितना है 84 प्लस नेक्स्ट आपके पास n आपके पास नहीं है तो निकालेंगे, माइनस d कितना है आपके पास -4, तो ये आपके -4। नेक्स्ट देखते हैं 0 84 प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ कितना आ जाएगा -4n।
और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 4। नेक्स्ट देखते हैं 84 प्लस के, ये भी प्लस के, कितने हो जाएंगे 88, कितना हो जाएगा 88। नेक्स्ट देखते हैं अब 88 हो जाएगा तो आपके कैसे करेंगे, देखो नेक्स्ट 88 कैसे, यहां देखो ये आ जाएगा आपके पास 88 माइनस 4n आ गया यहां तक। अब यहां से देखो एक को इधर कर दो माइनस को, और ये आ जाएगा माइनस का 4n आपका प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके 88। अब यहां से देखो n सेपरेट हो जाएगा, 4n इज इक्वल्स टू 88। नेक्स्ट दे रखा n इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 88 डिवाइड बाई 4, 4 से 2 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स। आपके पास जो 22वां पद होगा वो आपका क्या होगा, 0। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। अब जो आपका जो टाइप क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन है, जो भी अब जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। इस आपके जो पदों वाले क्वेश्चन है वो 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, इसके बाद आपके योगफल वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, हो सकता है उसमें से भी क्वेश्चन आ जाए। तो चलो योगफल वाले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, स्टॉप कर। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में डिफिकल्ट है लेकिन करने में थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा क्या इजी है क्वेश्चन। देखो अब 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं कि 3 अंकों की जो संख्याएं हैं वो 7 से विभाजित होने वाली कितनी है वो देखना है। अब सबसे पहले ये देखना है कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है 3, और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 3 अंकों वाली। तो देखते हैं पहले, देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपके दे रखी है 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो दे रखी है आपकी 999। अब देखो आपको 3 अंकों की पहली संख्या क्या है 100, लास्ट संख्या क्या है 999। अब आपको देखना है कि जो 7 से विभाजित होनी चाहिए, इन तीनों 100 और 999 के बीच में आपको ऐसी संख्याएं दिखानी है, ऐसी संख्या निकालनी है जो 7 से विभाजित हो सके। तो सबसे पहले पहली संख्या निकालोगे तो इससे आपका क्या आ जाएगा प्रथम पद। उसी के अकॉर्डिंग आपके सार अंतर तो दे रखा है 7, तो देखते हैं पहला पद क्या होगा, तो 105 105 जो आपकी होगी वो 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या होगी 105। अब 105 तो आपका ए क्या हो जाएगा 105, डी आपके पास गिवन है 4, और लास्ट वाला जो पद होगा वो 994। 994 जो आपके क्या होगी लास्ट वाली संख्या होगी, मतलब ए एन जो लास्ट वाली संख्या होगी वो क्या होगी आपके पास 994। ए आपके पास गिवन है, डी आपके पास गिवन है, ए एन आपके पास गिवन है। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं निकाल सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला अपना बेसिक फार्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। नेक्स्ट ए एन की वैल्यू 994, फिर इसके बाद में ए की वैल्यू आपके दे रखी 105 प्लस एन आपको निकालना है -1 और डी आपकी दे रखा है 7। यहां से देखो 994 105 प्लस 7n
7। अब यहाँ देखो, यहाँ से चलते हैं आगे। 105 प्लस के 7 माइनस के, यहाँ से इसको माइनस करेंगे। 105 से 7 जाएंगे तो 98। 994 98 प्लस 7n। अब यहाँ से देखो 98 को इधर लाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। माइनस के हो जाएंगे तो क्या होगा देखो, 994 माइनस 98, यहाँ से इधर रह जाएगा आपके पास 7n। अब यहाँ देखो 7n रह जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसको माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा आपके पास, आ जाएगा 896। 896 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 7n। अब n इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 896 डिवाइड बाई 7। 7 से 7 1 जा 7, यहाँ 7 2 जा 14 और 8 7 जा 56, मतलब n की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास 128। n की वैल्यू का मतलब हो गया कि 100 से लेकर के 999 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है, 128। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। जो ये टाइप है, जो आपका थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको, बस थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान देना है कि किसको क्या मानना है। बाकी जो आपका प्रोसेस है वो सेम पहले जैसा प्रोसेस है, बस किसी एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए बाकी सारा प्रोसेस क्या होगा, सेम। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 88 का अंतिम से 12वां पद ज्ञात करो। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि पूछा किधर से, आपको लास्ट से पूछा है तो आपको क्या करना है, लास्ट से ही आपको A1 A2 A3 मानते हुए चलना है। तो देखो इधर, अब यहां से आपका A क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू हो जाएगा 88। इसको आप बोल सकते हैं लास्ट पद। अब लास्ट पद, इसको L भी लिख सकते हैं अपन। अब यहाँ पर देखो, इसको बस एक चीज ध्यान में रखते हुए AN इज इक्वल टू A प्लस, अब A की जगह आप यहाँ पर L लिख सकते हैं, L लिख दो और क्या लगाना है, बस माइनस लिखना क्या है, माइनस n माइनस 1 और D। अब बाकी जो प्रोसेस है आपका सेम। देखो 88 आपका लास्ट पद, AN इज इक्वल टू लास्ट पद कितना है 88, माइनस तो माइनस, n आपको क्या करना है, दे रखा है उसने 12वां पद, माइनस 1 डिफरेंस आपके पास दे रखा है 4 का 1 3, 88 माइनस 12 3 36 माइनस 3। अब यहाँ देखो, ये जो हमेशा क्या करते हैं, ब्रैकेट में ही मल्टीप्लाई करना है आप, वरना ये मिस्टेक से क्या गलत हो जाएगा। यहाँ से देखो माइनस का, ये माइनस को जब भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस। यहाँ देखो 36 में से 3 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे आपके पास, 33। 88 माइनस ये रह जाएंगे आपके पास 33। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का, माइनस 33 आपके पास आ जाएगा ये 55। जो AN है जो आपका कितना आ जाएगा 55, मतलब A आपको कितना, कौन सा पद है ये, अंतिम से 12वां पद, अंतिम से 12वां पद कितना आ जाएगा 55। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अब योगफल वाला क्वेश्चन। इसको क्या करते हैं, ये यहाँ पर फिनिश हो गया। इसके बाद आपके
जो जितने भी है पदों की संख्या वाले पद निकालने वाले क्वेश्चन यहाँ से खत्म होते हैं। नेक्स्ट आप नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो अपना है योगफल वाला, योगफल वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांस इसके ज़्यादा बनते हैं। इस बार जो एग्जाम में योगफल में से ही क्वेश्चन आने के चांसेज है। तो चलो देख योगफल वाले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसको फिनिश करते हैं, ये सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम इसका। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। योगफल में सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला याद रखना है वो, योगफल में जो सबसे पहले आपको क्या रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पर देखो योगफल का जो आपका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। यहाँ पर देखो मैंने पहले ही बता रखा है, एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर यहाँ n बराबर पदों की संख्या, a बराबर प्रथम पद, d बराबर सार अंतर, और आपका Sn जो होगा वो क्या है, योग या योगफल। अब Sn का मतलब क्या है आपके पास, योगफल। योगफल अब नेक्स्ट जो आपके कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा, किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो आपको देखो लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मैं ऑलरेडी समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सम प्राकृतिक संख्या। तो सम प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, सबसे पहले 0 2 4 6 8 10, ये आपकी क्या होंगी, जीरो सम। इसके बाद विषम, यदि विषम बोलता है वो तो क्या करेंगे, 1 3 5 7, ऐसे आपके क्या होगा, ये सारी विषम संख्याएं होंगी। अब इसके बाद में बोलता है वो कि आपके कोई विषम संख्या है, तो विषम संख्या में आपको यदि वो बोलता है कि 2 डिजिट वाली या 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, 11 से नहीं 10 से स्टार्ट करना है। यदि आपको विषम संख्या बोलता है तो 11 से स्टार्ट करनी है। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही है, ठीक से समझ। नेक्स्ट चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। आपके क्वेश्चन दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखी है आपके, समांतर श्रेणी 1 4 7 11 के 20 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो अब आगे देखते हैं आप। सबसे पहले वही प्रोसेस, आपके एन आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है, डी आप निकाल सकते हो आराम से। तो देखो फॉर्मूला क्या लगाना है, आपके सॉल्यूशन क्या होगा इसका, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d। एस एन, अब यहाँ पर देखो a आपको पहले निकालना होगा, a कितना दे रखा है 1, d कितना हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3, और n बराबर कितना दे रखा है आपके पास 20। अब नेक्स्ट देखो एस एन में मान रखो, n का मान कितना है आपके पास 20/2, 2 इंटू ए कितना है आपके पास 1, n कितना है 20 माइनस 1, d कितना है आपके पास 3, आराम से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखो एस एन, ये आ जाएगा 10, तो उससे कट हो जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, यहाँ प्लस 20 में से 1 जाएंगे तो 19, और कितना आ जाएगा 3। एस एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, 2 प्लस 93 जा 57, ये हो जाएगा आपके पास 59
और 59 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 590। तो जिनका जो योगफल आएगा वो कितना आएगा, 590। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन का टाइप देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीब लगेगा लेकिन आपको सॉल्व करने में बड़ा ही इजी लगेगा। देखो किस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, 34 प्लस 32 प्लस 30 डैश 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 प्लस 10 का योगफल ज्ञात करो। का योगफल ज्ञात करो। अब देखो कैसे ज्ञात करना है आपको। सबसे पहले आपको देखना है कि प्लस में आ रहा है तो इसको देख के घबराना नहीं है। आपको सिर्फ देखना है कि सबसे पहला पद क्या दे रखा है, दूसरा पद क्या, तीसरा पद क्या, और लास्ट वाला जो पद आपको दे रखा है वो क्या है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि ए क्या दे रखा है आपके पास। ए दे रखा है 34। ए आपके पास दे रखा है 34। डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है 32, 32 माइनस 34 कितना आ जाएगा, माइनस का 2। अब लास्ट पद जो दे रखा है आपका कितना दे रखा है, 10। लास्ट पद जो दे रखा है आपका कितना है, 10। तो an बराबर कितना दे रखा है, 10। अब यहाँ पर a आपको गिवन है, d आपको गिवन है और an आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, पदों की संख्या। क्योंकि आपको पता है ये आप एक सीरीज दे रखी है, एक सीरीज में आपको ये नहीं बताया गया कि कितने पद है, आपको सिर्फ सीरीज दे रखी है, आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है। इसमें आपको ये नहीं बताया गया है, डायरेक्टली बोला गया है कि योगफल ज्ञात करो। तो आप लोग इसमें डायरेक्टली योगफल ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको क्या करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, इसके बाद ही तो योगफल ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले पद an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। an क्या है आपके पास, प्लस का 10। a क्या है आपके पास 34 प्लस n कितना है आपके पास, निकालना है, माइनस 1। d कितना है आपके पास, माइनस का 2। 10 34 प्लस प्लस माइनस माइनस का 2 है और माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ देखो 10 34 और 2 36 माइनस का 2n। 2n को इधर लाओ और 10 को उधर ले जाओ। 2n इधर आते ही प्लस का, 36 10 उधर जाते ही माइनस का। ये आ जाएगा आपके पास n इज इक्वल टू 36 10 26 n इज इक्वल टू आपके आ जाएगा 30। n आ गया आपके पास 30। तो अब आ जाएगा आपके पास कि 13 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो 13 पदों का योगफल, वही सामान्य योगफल वाला फॉर्मूला यूज करना है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। यहाँ तक आया समझ में। देखो सबसे पहले आपने क्या किया है, en वाला, पदों की संख्या वाला, क्योंकि आपके पास पद गिवन नहीं थे, पद आपके पास दे नहीं रखा था, इसलिए आपने क्या किया, पदों का सबसे पहले पदों की संख्या निकाली। पदों की संख्या आते ही आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ से योगफल का फॉर्मूला लगा करके योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं Sn। n कितना दे रखा अपने पास, दे नहीं रखा, अपन ने कितना निकाला है 13। 13/2 2 इंटू a कितना है अपने पास 34 प्लस n कितना है 13 माइनस 1। d कितना दे रखा है आपको, d आपको दे रखा है माइनस का 2। यहाँ से देखो Sn 13/2 68 प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 26, या फिर डायरेक्टली यहाँ से प्लस लिख करके इसको 12 और ये माइनस का 2। अब यहाँ से देखते हैं 13 डिवाइड बाई 2 68 प्लस
12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस के 24, तो माइनस के ये आ जाएंगे आपके पास 24। माइनस के 24 को 68 में से माइनस करो तो कितना आ जाएगा आपके पास 13/2। अब यहाँ कोई साइन नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर इसको माइनस किया तो कितना आ जाएगा 4 4, 2 को कितने टाइम 22 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 286। जो आपका एसएन होगा वो कितना आ जाएगा 286। इस टाइप से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं इसमें। और एक और लास्ट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांस है। बाकी जो क्वेश्चन है मैं आपको ऑलरेडी करवा दूंगा। बाकी 1-2 टाइप और क्वेश्चन के बचे हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आते, कभी कभार एग्जाम में आते हैं, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा हार्ड है, इसको समझते हुए करना है। इसको अच्छे से समझना है कि किस टाइप से, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाली कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपके सामने समस्या पैदा करेंगी ये। अब देखते हैं उस समस्या का समाधान कैसे होता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, क्वेश्चन ध्यान से देखना है, यदि किसी समांतर श्रेणी का योग श्रेणी के n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, तो पहला पद दूसरा पद तथा पहले दूसरे का योग दूसरे पद का योग, तीसरा पद ज्ञात करो। देखो ध्यान से, आपको दे रखा है आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कि n पदों का योग दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। अब इसको ध्यान से रखना है, ध्यान से समझना है। ध्यान से कैसे समझना है कि आपके n पदों का योग किसके बराबर है 4n माइनस n स्क्वायर के। इसको समझना है आपको ध्यान से। इस टाइप का क्वेश्चन en वाले पदों में भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, तो देखना है इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है आपको। देखो Sn मतलब n पदों का योगफल, तो योग आते ही आपको Sn लगाना है, भूलना नहीं है Sn। अब Sn किसके बराबर दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखना है Sn। अब आपने क्या रखा यहाँ पर n का मान n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे तो S1 n की जगह 1 रखना है, 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस n स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो पहले पदों का योगफल कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3, मतलब पहला क्या सिंगल पद, तो एक पद का योगफल एक ही और प्रथम पद भी क्या होगा दोनों सेम। अब नेक्स्ट निकालते हैं दूसरा पद। दूसरा पद कैसे निकालेंगे वो देखो, S2 n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर देखो क्या होगा, S2 हो जाएगा आपके पास। S2 जो होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, n की जगह आपने रखा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 8 माइनस 4 अर्थात 4। अब ये आया S2 मतलब 2 पदों का योगफल, ये आया अपने पास 2 पदों का योग। तो अब यहाँ से देखो पहला पद तो अपने पास कितना था 3 और ये 2 पदों का क्या आया है योगफल। तो आप जो दूसरा पद निकलेगा
A2 जो आएगा आपके पास वो होगा आपके पास S2 माइनस S1। क्या करना पड़ेगा आपको, S2 में से मतलब जो दोनों पदों का योगफल आया उसमें से पहला पद क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो जो दोनों पदों का योगफल में से पहला पद माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अपने पास क्या बच जाएगा, दूसरा पद। तो क्या करेंगे, S2 माइनस S1। S2 अपने पास आया 4 माइनस 3 अपने पास S1 दे रखा है, तो A2 आ जाएगा आपके पास 1। A2 कितना आ जाएगा अपने पास, 1। अब नेक्स्ट जो आपके देखते हैं अपन, इसी प्रकार आगे कितना ही पद निकाल सकते। इस चैप्टर के मैंने करा दिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपको बता दिया जाएगा। जब तक के लिए धन्यवाद। जितने जो बाकी के क्वेश्चन बुक के बचे हुए हैं वो आप खुद सॉल्व कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए और संपर्क कीजिए मुझसे। जब तक के लिए धन्यवाद।